हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, किस तरीके से हीमोग्लोबिन बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है, क्या इसकी नॉर्मल वैल्यू है, क्या इसका फंक्शन है और इसके अप्लाइड एस्पेक्ट में हम बात करेंगे। इसको हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हीमोग्लोबिन को सिंथेसाइज करते हैं और इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और पार्ट 2 के अंदर हम हीमोग्लोबिन का जो सिंथेसिस है उसकी नॉर्मल वैल्यू और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन द टॉपिक। तो हीमोग्लोबिन यहाँ पे दो वर्ड से बना है, ये हीम एंड ग्लोबिन है ना। हीम इज आयरन एंड ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट। अगर हम हीमोग्लोबिन को डिफाइन करें तो हीमोग्लोबिन इट इज़ अ रेड कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इनसाइड द आरबीसी। आरबीसी हमारे ब्लड के सेल्स होते हैं। इन ब्लड के सेल्स के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। इट गिव्स कलर टू ब्लड, है ना। तो हीमोग्लोबिन का जो हमारा ब्लड है इसका कलर जो रेड है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। अब ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। इट इज़ अ क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन, क्रोम का मतलब होता है कलर, है ना। तो क्योंकि ये कलर देता है इसलिए हम इसको क्रोमोप्रोटीन बोलते हैं। और ये जो क्रोमोप्रोटीन पार्ट है दैट इज़ द हीम विच इज़ आयरन पोरफायरिन, है ना। आयरन पोरफायरिन की वजह से ही इसका जो कलर होता है इट इज़ रेड इन कलर। इसके अलावा एक प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबिन। ओके तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें हीमोग्लोबिन का तो यहाँ पर आप देखें हीमोग्लोबिन को हम दो पार्ट से ये बना होता है, एक हीम पार्ट और दूसरा ग्लोबिन पार्ट। हीम एक पिगमेंट है, ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है ना। अब ये जो प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन्स आर फर्दर मेड अप ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स। पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं प्रोटीन्स के अंदर। तो यहाँ पर जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट हैं दैट इज 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। दैट मीन्स ग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4, टोटल यहाँ पर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होंगी, 2 अल्फा और 2 बीटा, है ना। अब हर एक चेन के अंदर, जैसे अल्फा चेन को हम देखें तो अल्फा चेन के अंदर आपको मालूम ही है जो प्रोटीन्स हैं दे आर फर्दर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ओके तो अल्फा चेन को अगर हम देखें तो अल्फा चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड्स हैं। तो अगर 2 अल्फा चेन होंगी तो इसके अंदर 282 अमाइनो एसिड्स। बीटा चेन को अगर हम देखें तो बीटा चेन इज मेड अप ऑफ 146 अमाइनो एसिड्स। अगर 2 चेन देखेंगे हम तो ये हो जाती हैं 292 अमाइनो एसिड्स। तो ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो जो हमारा ग्लोबिन है इट इज़ मेड अप ऑफ 574 अमाइनो एसिड्स, है ना। यानी कि ग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा और 2 बीटा चेन हो गई जो कि 574 अमाइनो एसिड से बनी होती हैं। ओके अब अगर हम हीम को देखें विच इज़ अ पिगमेंट, इट इज़ फर्दर मेड अप ऑफ आयरन एंड पोरफायरिन। ओके अब आयरन यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन के अंदर इट इज़ प्रेजेंट इन द फेरस फॉर्म, है ना। फेरस फॉर्म यानी कि Fe2+, Fe3+ को हम फेरिक फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन प्रेजेंट होता है ये फेरस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये जो फेरस फॉर्म है ये बहुत अनस्टेबल फॉर्म होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं और ये जो रिएक्शन है ये बहुत अनस्टेबल रिएक्शन होता है, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है। अब दूसरा है इसके अंदर पोरफायरिन। पोरफायरिन को हम टेट्रापैरॉल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। टेट्रापैरॉल, टेट्रा मीन्स 4, इसका मतलब है कि इसके अंदर 4 पैरॉल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ओके इसका मतलब ये हुआ कि एक हीमोग्लोबिन के अंदर एक तो आयरन हो गया, ओके और ये 4 पैरॉल रिंग्स हो गई इसके अंदर, है ना। और एक ग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो गई, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो अब अगर हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखें तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर के लिए हम पहले हीम के स्ट्रक्चर को देखते हैं, है ना। तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि ये जो हीम है ना, ये हीम किससे बना होता है, आयरन से एज वेल एज द 4 पैरॉल रिंग्स। तो पहले हम एक पैरॉल रिंग का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हम 4 पैरॉल रिंग का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हम हीमोग्लोबिन के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो अगर हम एक पैरॉल रिंग को देखें तो एक पैरॉल रिंग इज मेड अप ऑफ 4 कार्बन एटम्स, 4 हाइड्रोजन एटम्स एंड नाइट्रोजन, है ना। तो यहाँ पर आप देखें एक स्ट्रक्चर पैरॉल रिंग का कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन हमको ये मालूम है कि एक
हीम के अंदर देयर आर 4 पायरोल रिंग्स, है ना। अब हीम को हम पोरफायरिन रिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें ये 4 पैरोल रिंग्स हैं जो कि आपस में एक दूसरे से दे आर कनेक्टेड बाय मीथेन ब्रिजेस, है ना। मीथेन ब्रिजेस इनको आपस में कनेक्ट कर रही हैं। इसके सेंटर में देयर इज आयरन विच इज इन द फेरस फॉर्म, ओके। तो सेंटर में आयरन अटैच्ड है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि एक हीम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक आयरन और 4 पैरोल रिंग्स, ठीक है। अब ये जो हीम है यानी कि एक हीम है, ठीक है, 1 चेन अटैच टू 1 हीम मॉलिक्यूल। एक हीम मॉलिक्यूल से एक चेन यानी कि अल्फा भी हो सकती है, बीटा भी हो सकती है ना, कोई सी भी हो सकती है, वो यहाँ पर अटैच होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 हीमोग्लोबिन कंटेन 4 हीम, यानी कि एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 ऐसे हीम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब एक हीम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक हीम के अंदर एक तो सेंटर में आयरन प्रेजेंट होता है, इस आयरन से बाइंड करता है एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और 1 ग्लोबिन चेन, है ना। एक ग्लोबिन चेन भी एक हीम मॉलिक्यूल में अटैच होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक हीमोग्लोबिन के अंदर इट कंटेन 4 ग्लोबिन चेन्स, 4 तो ग्लोबिन चेन हो गई क्योंकि एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम है और 4 ग्लोबिन चेन से अटैच होगा और ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करेगा और इसके पास में 4 आयरन फेरस फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना। तो अगर हम पूरा डायग्राम देखें हीमोग्लोबिन का, तो यहाँ पर आप डायग्राम देखें, ये जो सेंटर में है दीज आर द 2 चेन्स, है ना। ये 2 जो चेन्स हैं ग्रीन कलर की, दे आर अल्फा चेन्स, और ये जो ग्रे कलर की चेन्स हैं दीज आर द बीटा चेन्स। दोनों को हम क्या बोलते हैं, दीज आर द ग्लोबिन चेन्स, है ना, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4, ये जो पूरा है दिस इज हीम, है ना। ये जो पूरा पोर्शन है ये हीम है। हीम के सेंटर में क्या प्रेजेंट है, आयरन है और ऑक्सीजन इट बाइंड्स टू द फेरस फॉर्म, है ना। तो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ पर बाइंड करते हैं, है ना। तो एक हीमोग्लोबिन के अंदर क्या हो गया, एक हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा चेन्स, 2 बीटा चेन्स, 4 हीम मॉलिक्यूल्स विच बाइंड्स विथ 4 ऑक्सीजन, ओके। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना। तो हीमोग्लोबिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और वो फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ये रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। रेस्पिरेटरी गैसेस हमारी 2 होती हैं, एक ऑक्सीजन और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ऑक्सीजन को ये लंग्स से टिश्यूज़ में ट्रांसपोर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ये टिश्यूज़ से लंग्स में ट्रांसपोर्ट करता है ना। तो जहाँ पर जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स के अंदर एयर फिल्ड स्पेसेस होती हैं जिनको हम बोलते हैं एल्वेलाई, और ये जो एल्वेलाई हैं दे आर सराउंडेड बाय अ कैपिलरी नेटवर्क, ठीक है। पल्मोनरी कैपिलरीज के द्वारा ये घिरे हुए रहते हैं, सराउंडेड रहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन भरती है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन एल्वेलाई के अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब ये जो ऑक्सीजन है ये पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर डिफ्यूज़ होती हैं और जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड था अब ये क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड, है ना। तो यहाँ पर एट द लेवल ऑफ लंग्स और एट द लेवल ऑफ एल्वेलाई क्या होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। क्यों बाइंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ना, और ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो एट द लेवल ऑफ लंग्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये टिश्यूज़ में जाता है, टिश्यूज़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहाँ पे ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये टूट जाता है और इट फॉर्म्स हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन, है ना। जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन में से हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है, तो ऐसे हीमोग्लोबिन को हम रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एट द लेवल ऑफ टिश्यूज जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है देयर अकर हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाता है ऑक्सीजन से, ठीक है, और ये डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन बनाता है। तो अब टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बाइंड करता है एंड इट फॉर्म्स कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, है ना। अब ये जो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन है ये वीनस ब्लड के माध्यम से अल्टीमेटली इट गोज टू द लंग्स और लंग्स से फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज़ एक्सपायर्ड आउट, है ना। तो इस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
इसके अलावा इसका एक फंक्शन और है, दैट इज इट एक्ट एज अ बफर एंड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एसिड बेस बैलेंस, है ना। तो कुछ हद तक ये एसिड बेस बैलेंस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब यहाँ पर दो टर्म्स हैं, वन इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड अनदर इज रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, है ना। तो जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेशन। ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेशन, ओके। अब जब इसमें से अगर ऑक्सीजन हट जाए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में से अगर ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाए तो जो बचा हुआ हीमोग्लोबिन है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, इसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, ओके। अब अगर रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन का जो वैल्यू है अगर ये मोर देन 5 ग्राम्स पर DL हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, है ना। साइनोसिस पे अलग से वीडियो है, ठीक है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ग्राम पर DL से ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म है दैट इज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी यानी कि ऑक्सीजन को कैरी करने की क्षमता, है ना। अब ये जो कैपेसिटी है एक हीमोग्लोबिन की होती है और दूसरी होती है ब्लड की। तो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करने की क्षमता रखता है। इसको हम बोलते हैं दिस इज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन, है ना। अब अगर हम ये मान के चलें कि एक एवरेज पर्सन के अंदर, एक एवरेज एडल्ट है, उसके अंदर 15 ग्राम्स हीमोग्लोबिन है तो कितने ऑक्सीजन को कैरी करेगा, तो इट विल कैरी 20 ml%, है ना। तो ये 20 ml% को कैरी करेगा। तो ये जो ब्लड की हमारी कैपेसिटी है ऑक्सीजन की इट इज़ 20 ml%, ठीक है। 1 ग्राम अगर होगा हीमोग्लोबिन तो वो 1.34 ml को कैरी करेगा, लेकिन एक एडल्ट की अगर हम बात करें जिसके अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो वो 20 ml ब्लड को कैरी करेगा, ठीक है। अब तो हम ये बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड इज नोन एज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, ओके। नेक्स्ट वी कम टू द फैक्टर्स विच प्रमोट हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, है ना। तो ये हमने एरिथ्रोपोइसिस में भी पढ़ा था। एरिथ्रोपोइसिस में जो फैक्टर्स हेल्प करेंगे वही फैक्टर्स हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। तो 2 फैक्टर तो पता ही हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर हीम है और ग्लोबिन है। हीम आयरन है, ग्लोबिन प्रोटीन है ना। तो आयरन रिच डाइट कौन कौन सी होती है, आयरन रिच डाइट में आता है चुकंदर हो गया, बीटरूट हो गया, पालक हो गई, ठीक है, अनार हो गया, देन ड्राई फ्रूट्स हो गए, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर आयरन का जो सप्लीमेंट्स हैं ये ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद में आती हैं प्रोटीन्स, ठीक है। ये भी हेल्प करते हैं हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में क्योंकि एक ग्लोबिन पार्ट के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा कुछ विटामिन हैं जिसमें कि विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। देन विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, तो ये दोनों फैक्टर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में। इसके अलावा जो कॉपर है, कॉपर एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है आयरन का JIT से, है ना। तो अगर आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो अपने आप ही हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में आयरन हेल्प करेगा। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली कॉपर हेल्प करता है। देन इसके अलावा कोबाल्ट है, कोबाल्ट विटामिन B12 के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अगर विटामिन B12 बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस है इसको ये प्रमोट करेगा, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने हीमोग्लोबिन के बारे में, हीमोग्लोबिन क्या होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या उसका फंक्शन है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो एक क्वेश्चन है, यू कैन आंसर it in the comment box and the question is how many molecules of oxygen is carried by one hemoglobin molecule। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है ना। सो यू कैन आंसर इट इन द कमेंट बॉक्स। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।